हेलो एवरीवन, आप सब लोग अच्छे होंगे मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना। लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट और onto and into function and also we discuss about one and many one function. I mean we already discussed about types of mappings. Okay, but in this class we discuss about number of bijective functions. In last class we also discussed about number of functions, but except one type of function, bijective function. So in this class we will also discuss about number of bijective functions and identical functions and ट्राई करेंगे कि हम लोग है ना, हम लोग ये भी ट्राई करें कि हम कंपोजिट फंक्शन भी स्टार्ट कर दें आज के लेक्चर। वैसे मुश्किल हो पाएगा बट ट्राई करें कि हाँ हो जाए ट्राई। ठीक है ना, क्योंकि कंपोजिट और इनवर्स फंक्शन के होते ही फंक्शन वाला पार्ट कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। उसके बाद हमारा फंक्शनल इक्वेशन और ग्राफिकल फंक्शन बचता है। ठीक है ना, तो वीडियो को कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है ना। ओके, मैं हूं आपका ट्रेनर मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम ब्रिज किशोर सिंह। ठीक है ना, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, तो टॉपिक है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। बाइजेक्टिव फंक्शंस और बाइजेक्टिव मैपिंग्स। ओके, पहले समझना बाइजेक्टिव होता क्या है। बाइजेक्टिव मैंने समझाया था, बाइजेक्टिव मींस वन वन तो होना ही है एंड साथ में ऑन्टो रटेगा नहीं। तो देखो सर, ये है ए, ये है सेट बी। ठीक है ना, मैंने फंक्शन डिफाइन किया एफ सच दैट ए टू बी, रटेगा नहीं। सपोज करो इसमें कितने एलिमेंट, डॉट 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 एक्शन। पहली बात, इसमें ये कौन सा सेट है बी, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखो फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब वन एंड ऑन्टो। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, वन एंड ऑन्टो। अगर ऑन्टो फंक्शन होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी मस्ट बी इक्वल टू ए और मोर देन ए। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट y1 y2 y3 अप टू डॉट 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 कम से कम yn एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन्टो फंक्शन होने के लिए कम से कम n नंबर ऑफ एलिमेंट होना जरूरी है। अगर n से कम हुआ तो कम से कम दो एलिमेंट के सेम इनवर्स हो जाएगा, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो यहां पर और देखो दूसरी बात, वन फंक्शन होने के लिए वन और ऑन्टो तभी होगा जब सेट ए एंड सेट बी दोनों में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम। और मैपिंग एफ सच दैट ए टू बी the number of elements in set A is equal to the number of elements in set B if F is बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक है ना, कैसी मैपिंग है, बाइजेक्टिव मैपिंग है। बाइजेक्टिव मैपिंग है तो पहली बात तो अगर वन तो तभी होगा जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे, राइट है कि नहीं। दूसरी बात, ज्यादा भी हो गए तो कोई एलिमेंट खाली भी नहीं होती, तो इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। वो किसके लिए, वन के लिए। लेकिन ऑन्टो के लिए कंडीशन क्या है, कोई भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं रहना चाहिए, राइट है कि नहीं। पहली बात तो किसको डिसाइड करूंगा, वन को। वन के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी मस्ट बी मोर देन या इक्वल टू ए, राइट है कि नहीं। बट फॉर ऑन्टो अगर सपोज करो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है लेकिन कोई एलिमेंट खाली रह गया, कोई एलिमेंट इमेज नहीं है, तो क्या वो ऑन्टो फंक्शन होगा, तो फिर कैसा रहेगा, इंटो, राइट है कि नहीं, इंटो फंक्शन रहेगा कि नहीं। तो मुझे तो ऑन्टो भी चाहिए, वन भी चाहिए, तभी तो जाके बाइजेक्टिव होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, देखो ध्यान से। अब इसके पास कितने चॉइस, एन, कितने चॉइस, एन चॉइस, देख सकते हो ना, एन चॉइस है। लेकिन अगर सपोज करो जिस एलिमेंट का इमेज बन गया,
जैसे इस एलिमेंट का इमेज बन गया, n में से कोई एक बन गया, n चॉइस है, तो क्या वो एलिमेंट जैसे y1 बन गया, क्या ये एलिमेंट दोबारा किसी का इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है ना, समझ में आई क्यों नहीं बनेगा? रटेगा नहीं, क्योंकि फिर मेरे पास 1 1 नहीं रहेगा, फिर वो कैसा हो जाएगा? मैनी वन। तो अगर मेरे पास रिमेनिंग चॉइस n-1, इसके पास n-2, इसके पास n-1, ये कितना बचेगा? 1 चॉइस, लास्ट चॉइस, लास्ट वाले एलिमेंट के लिए 1 ही चॉइस बचेगी। देखो सारे एलिमेंट का इमेज है 1 1 है, हर एक एलिमेंट का एक इमेज है 1 1 है। ठीक है ना, दूसरी बात कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, ऑन्टो भी है, मतलब बाइजेक्टिव है। देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग्स, बाइजेक्शंस फॉर f such that a to b equal to कितना? n फैक्टोरियल, समझ में आया ना? n into n-1 into n-2 up to dot 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 3 to 1. This is equal to product of first n natural number and the product of first n natural number is known as factorial n. ठीक है ना? ओके, तो ये क्या आ गया? फैक्टोरियल n। समझ में आई बात? बाइजेक्टिव फंक्शन वही होता है जिसके डोमेन और कोडोमेन दोनों में एलिमेंट्स क्या रहेंगे? सेम। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए सर, नेक्स्ट इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस। राइट है कि नहीं? इक्वल बोलो या आइडेंटिकल बोलो एक ही बात है, कोई दिक्कत होगी? यहां पर इक्वल एंड आइडेंटिकल मतलब दो फंक्शन के बीच कंपैरिजन कर रहा हूं कि दो फंक्शन इक्वल होंगे, कंडीशन क्या होगी उसकी। ठीक है ना, तो यहां लिख लो ना, इफ f of x and g of x are two functions, ठीक है ना? ध्यान से देखना, नंबर 1, if domain of f of x equal to domain of g of x. Second case, if range of f of x equal to range of g of x, and last one, if f of x equal to g of x. ठीक है ना, समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं? राइट है कि नहीं? दो फंक्शन इक्वल होंगे, कंडीशन देखो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों का डोमेन भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, रेंज भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, और फंक्शन भी क्या होना चाहिए? इक्वल। देन बोथ fx and gx are known as identical functions। ठीक है ना? अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, दैट मींस फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी तो फंक्शन आइडेंटिकल कब होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल उनका डोमेन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सेकंड पर उनकी रेंज क्या होना चाहिए? सेम आनी चाहिए। थर्ड वन, दोनों फंक्शन को डिफाइन करूंगा तो डेफिनेशन भी क्या आनी चाहिए? सेम। राइट है कि नहीं? डेफिनेशन भी कैसी आनी चाहिए? सेम। देन हम कह सकते हैं दोनों फंक्शन कैसे हैं? आइडेंटिकल। अदरवाइज कोई भी एक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड हुई तो मैं क्या बोलूंगा? फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। राइट है कि नहीं? फॉर एग्जांपल देखो, मैं बोल रहा हूं f of x इक्वल टू log बेस e ऑफ एक्स स्क्वायर, समझना एक बात, एंड g ऑफ x इक्वल टू log बेस e x, और यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? तुमने डेफिनेशन पढ़ी हुई, पावर आगे आ जाता है कि नहीं? देखो ध्यान से, ये पावर क्या आ जाता है? आगे। राइट है कि नहीं? तो तुम बोल सकते हो दोनों फंक्शन तो सेम ही दिख रहे हैं मुझे, डेफिनेशन सेम दिख रही है,
लेकिन मैं बोलूंगा फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। एफ एक्स द definition of fx and gx इज सेम, ठीक है ना। तो डेफिनेशन सेम होने से फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होते। तो फंक्शन आइडेंटिकल के लिए क्या है, मैंने कहा ऊपर वाली दो कंडीशन हो गई, डोमेन देखो और रेंज देखो। मैंने कहा इसका डोमेन log x का डोमेन निकालते हैं, बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। बेस तो सेटिस्फाइड है, दोनों ही केस में सेटिस्फाइड है। दूसरी बात, ये जो है ना, ये वैल्यू यहां पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने कहा ये पॉजिटिव है लेकिन 0 भी नहीं आना चाहिए। तो पहला केस डी एफ डोमेन ऑफ एफ, क्या बोलूं मैं, आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखो, एक्स उसका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। बट डोमेन ऑफ जी का देखो साहब इसके लिए तो एक्स पॉजिटिव ही चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? इसके लिए डोमेन कैसा चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स belongs to 0 to infinite, but in this case except 0 and in this case only positive values। क्या डोमेन दोनों का इक्वल है, डोमेन दोनों का इक्वल नहीं है, देन मैं कह सकता हूं कि दोनों ही फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। तो मैं बोलूंगा इट मींस एफ एंड जी आर नॉट आइडेंटिकल। एन का मतलब नॉट आइडेंटिकल, ठीक है ना। एन का मतलब क्या है, नॉट आइडेंटिकल, एंड आई मींस आइडेंटिकल। ओके नेक्स्ट, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। चलो साहब एक क्वेश्चन इधर भी ले लेते हैं, देखो ध्यान से। सेकंड वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स, ध्यान से देखिएगा, एंड g ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स x। और जब मैंने इनको ध्यान से देखा, देखो साइन इनवर्स साइन x हमेशा आता है x, f ऑफ x कितना आएगा x, एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स x ये भी x ही आता है, ठीक है ना। लिख लेना, जैसे मैं अभी तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में होगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन पढ़ाऊंगा, बता दूंगा मैं। f इनवर्स f of x इक्वल टू x एंड f इनवर्स x, ये भी कितना आता है x, ठीक है ना। हालांकि टॉपिक हुआ नहीं है बट फिर भी तुम लिख लेना, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी x, लेकिन दोनों का डोमेन डिफरेंस है। यहां पर मैं डोमेन किसका देखूंगा, साइन x का, एंड इन दिस केस डोमेन किसका दूंगा, देखूंगा मैं साइन इनवर्स x का। तो यहां पर डोमेन कितना है, d ऑफ x माइनस π/2 टू π/2। अब तुम बोल रहे हो सर डोमेन तो sin x का r होता है, मैंने कहा r होता है, लेकिन डोमेन वो देखो जिसमें sin इनवर्स भी डिफाइन हो जाए। तुम्हें ध्यान होगा sin इनवर्स का ग्राफ मैं सिर्फ एक फिक्स इंटरवल के लिए बनाता हूं, समझ में आई क्या बात। और इस केस में देखो sin का ग्राफ कैसा आता है, ये किस ग्राफ था, साइन इनवर्स x का। ये किस ग्राफ है, साइन इनवर्स x नीचे वाला, और ये किस ग्राफ है, साइन x का, ठीक है ना। तो साइन x के लिए पॉइंट क्या हो गया, माइनस π/2 टू π/2, राइट है कि नहीं। और सब ये केस, अब इस केस में देखूंगा साइन, इस केस में ये क्या हो गया, -1 टू -1, ठीक है ना। तो यानी कि साइन इनवर्स साइन x के लिए ग्राफ x की वो वैल्यूज देखो जिसमें मेरा sin इनवर्स x क्या हो, डिफाइन हो। तो कौन सा है, -π/2, समझ में आया ना। हालांकि sin x का डोमेन तो r ही होता है, लेकिन वो वाला डोमेन जिसमें मेरा क्या हो, sin इनवर्स x डिफाइन हो, राइट है कि नहीं। sin इनवर्स x अगर आपने पूरा नहीं बनाता पूरी y एक्सिस पर, ओनली एक फिक्स इंटरवल तक बनाता हूं मैं, राइट है कि नहीं। तो कितना होगा, -π/2 टू π/2। अब इधर आ जाओ, dg, अरे साहब एक बात बताओ, sin इनवर्स x का कौन सा है, ये sin इनवर्स x का है कि ऊपर वाला, ये वाला। और sin इनवर्स के केस में देखता हूं तब ये वैल्यू क्या होती है, -1 टू 1, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, -1 टू 1, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। तो भैया एक बात बताओ, डोमेन आर नॉट इक्वल बट फंक्शंस आर सेम,
समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी तो क्या ये आइडेंटिकल है? नहीं मानो तो रेंज भी देख लो। सर साइन इनवर्स के केस में ये कितना π/2 और ये कितना -π/2, और सर साइन के केस में ये कितना -1 और साइन इनवर्स के केस में ये कितना 1। तो सर रेंज भी देखो, साइन इनवर्स x की रेंज -1 to 1 और साइन x की रेंज, समझ में आ गई ना बात? तो यानी कि डोमेन से पता चल गया फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब df इज नॉट इक्वल टू dg। इट मींस ये बोलना चाह रहा है कि भैया f एंड g आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? इसको मैं इधर रफ कर देता हूं, ठीक है ना? हाँ जी, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते इसके बेस पर। एक बात बताओ, कल को तुम्हें अगर कोई ये बोल दे f of x इक्वल टू cosec x एंड gh कितना बोल दे sin x 1 by sin x 1 by sin x। अब देखोगे सर f of x cosec x और 1 by sin x दोनों सेम ही होते, राइट? लेकिन डोमेन देख लें, इसका डोमेन देखो, इसका डोमेन कितना है? x इक्वल टू r माइनस, ध्यान से देखिए, r माइनस n पाई, आना बोलो, r माइनस n पाई होता है क्या? राइट है कि नहीं? कितना होता है? r माइनस n पाई पर साइन। कोसेक क्या होता है? नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन कैसा होता है? 0। इसका डोमेन r माइनस n पाई, ये r माइनस n पाई पे नॉट डिफाइंड होता है क्या? राइट है कि नहीं? सर डोमेन तो सेम आ रहा है, मतलब d ऑफ f इक्वल टू d ऑफ g, राइट है कि नहीं? डोमेन सेम है क्या? अरे यहाँ r माइनस n पाई क्यों लिया है? क्योंकि देखो साइन 0 कहां होता है? n पाई पर, तो n पाई को मैं हटाऊंगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 और डिनोमिनेटर 0 फंक्शन विल नॉट डिफाइंड, तो मैंने क्या किया? n पाई को हटा दिया। सिमिलर केस कोसेक क्या होता है? कोसेक x n पाई पर नॉट डिफाइंड, तो इसको हटा दिया। ठीक है ना? लेकिन इस केस में देखो, इसकी रेंज -1 से 1 के बीच आती नहीं, इसकी रेंज -1 से 1 के बीच आती नहीं, और इसका बेसिक साइन x की रेंज देखो यहां से cosec x मॉडुलस x, ऐसे बोल सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? 1 by sin x, sin x लेस देन इक्वल टू मॉडुलस -1। ठीक है ना? सर ये वैल्यू क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये क्या है? ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। रेसिप्रोकल कर दोगे तो यानी कि रेंज में डिफरेंस तो आएगा। ठीक है ना? रेंज में क्या आएगा? डिफरेंस, यानी कि आर एफ इज नॉट इक्वल टू आर जी। कहने का मतलब क्या है? डोमेन तो सेम है बट रेंज आर नॉट इक्वल, दैट मींस फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, एक ले देखो ये, नेक्स्ट देखना, एक केस और ले बी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखना जी ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देख रहे हैं आइडेंटिकल है कि नहीं? सर इसका डोमेन तो आप, सिग्नम का डोमेन हमेशा क्या होता है? आप, राइट है कि नहीं? देखो पहले सिग्नम को बनाओ, इसको सिग्नम पहले एक्स स्क्वायर का बनाऊं, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का ग्राफ यही आएगा। एक्स स्क्वायर 0 पे कितना आएगा? 0। लेकिन एक्स की 0 की वैल्यू कुछ भी रखो, एक्स स्क्वायर 0 पे 0 होगा, लेकिन +1 कर दिया तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। ये पॉइंट कितना? 0,1, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी रखो, हमेशा क्या है? ग्रेटर देन। और देखो ये देखो, इसका डोमेन डी जी कितना हो गया? आर होगा क्या?
क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का डोमेन आर, कॉस स्क्वायर एक्स का डोमेन आर, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, कहीं पे भी ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, हटेगा नहीं, तो दोनों का हाइट कॉमन क्या होगा, आर। अच्छा, सब एक्स की ऑल पॉसिबल वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आर सॉरी 1, जी ऑफ एक्स ऑलवेज इक्वल टू 1। अब सिग्नम को डिफाइन करते हैं। सिग्नम एक्स मैंने डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था सर, कि साहब -1 0 1, कंडीशन x ग्रेटर देन 0, कंडीशन x इक्वल टू 0, कंडीशन सॉरी दिस इज लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो सर x स्क्वायर प्लस 1 कैसा आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा हमेशा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब ग्रेटर देन 0 तो है ही। आई होप तुम्हें समझ में आया। इसका मतलब सिग्नम x स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज कितना, 1, राइट है कि नहीं। तो 1 कैसे आएगा, यही तो आएगा। ये मेरा ग्राफ किसका है, सिग्नम, ये तो x स्क्वायर प्लस 1 का है, लेकिन सिग्नम x का तो ये है, मुझे ये ग्राफ चाहिए, राइट है कि नहीं। सिग्नम x स्क्वायर प्लस 1 और ये आगे तक चलता जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो रेंज भी इसकी कितनी, इसका डोमेन कितना r, इसका डोमेन कितना r, इसकी रेंज 1, इसकी भी रेंज 1। कैसा फंक्शन, एफ एंड जी आर आइडेंटिकल, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, दोनों कैसे फंक्शन है, आइडेंटिकल, राइट है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन तुम्हें घर से करने, ठीक है ना। देखो कौन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एल एन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन ई रेज टू पावर एक्स, राइट अगेन। नेक्स्ट, अच्छा एल एन लगा दिया तो बेस ई हटा दो, क्योंकि एल एन का मतलब क्या था, लॉग है, लॉग बेस ई और एल एन दोनों एक ही होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, इक्वल लिख लो एफ एक्स इक्वल टू 10x एंड जी एक्स इक्वल टू 1 बाई 10x 1 बाई cot x। ये क्वेश्चन तुम्हें बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है ना। तुम्हें बताना है आइडेंटिकल है या नहीं है। कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताना कि हाँ दिस इज आइडेंटिकल एंड दिस इज नॉट आइडेंटिकल, राइट है कि नहीं। सबके आंसर आना चाहिए, सबका कमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। आई विल चेक इंडिविजुअली, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन डिस्कस करना अच्छे अच्छे, राइट है कि नहीं। थोड़ा 1-1 एनिमल पे चलते हैं, इससे हमारा कंसेप्ट क्या है और भी क्लियर हो जाए। मुझे उम्मीद है कि हाँ आपको ये आइडेंटिकल और नॉट आइडेंटिकल कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक, देखो इफ log बेस x स्क्वायर 25, बेस कितना है x स्क्वायर 25, ठीक है ना, एंड g ऑफ x इक्वल टू log बेस x 5, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट, देन, और आपकी क्या कंडीशन क्या बोलती, देन f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ, समझ में आया कुछ, लाइन समझना क्या बोला स्टेटमेंट, f ऑफ x और g ऑफ x दोनों क्या है, इक्वल। इक्वल मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है तो दोनों का डोमेन और रेंज क्या होगा, इक्वल, ठीक है ना। अब देखना, नाउ फाइंड द इंटरवल ऑफ x, नाउ फाइंड द इंटरवल ऑफ x, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो यानी कि ये कंडीशन गिवन है और ये क्या हो गया, इसने क्या बोला है, इंटरवल ऑफ x पूछना है, मतलब x की वो वैल्यू जब दोनों के हो जाए आइडेंटिकल, ठीक है ना। तो देखते सर, यहां पर देखो x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है,
और बेस हमारा होना भी यही चाहिए, बस इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि एक तो कहां आ गई x इज नॉट इक्वल टू 0, समझ में आया कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर ये वाला केस हुआ 0 हुआ तो बेस 0 पर नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। और देखो सर 1 हुआ तो 1 पर भी लॉग बेस 1 पर नॉट डिफाइंड, -1 रखूंगा तब x स्क्वायर कितना 1, तो ये वाला केस आ गया। तो d ऑफ f क्या आ गया r माइनस -1 0 1, ठीक है ना। इधर आ जाओ d ऑफ g, सर एक बात बोलूं, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए बेस के लिए, यही तो केस है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, राइट है कि नहीं, और नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखते दोनों कॉमन पार्ट, इसके अकॉर्डिंग -1 0 1, इसके अकॉर्डिंग देखते सर, ये सारा यहां से यहां स्टार्टिंग माइनस इंफाइनाइट से यहां पर नॉट डिफाइन, देखो -1 हटा रहा है, 0 पर नॉट डिफाइन हटा रहा है, 1 पे नॉट डिफाइन हटा रहा है 1 को, उसके बाद 1 से r माइनस, बस ये वैल्यू हटानी है, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। लेकिन इसके अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन 0, gx के अकॉर्डिंग, ब्लैक पेन से बनाता हूं मैं, ठीक है ना, gx के अकॉर्डिंग देखना सर, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, और नॉट इक्वल टू 1, तो 1 को भी हटा दो, ये हटा दिया। अब बताओ कॉमन पार्ट कौन सा है, तो मैंने कहा कॉमन पार्ट ये है, यही है क्या, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, यानी x बिलोंग्स टू 0 टू इंफाइनाइट एंड 0 टू इंफाइनाइट और 1 आ गया, तो मैंने कहा ओनली वैल्यू 1 को हटा दो, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा आंसर। अब देख लेते क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है, मैंने कहा ध्यान से देखो, इस वाले फंक्शन को मैं इधर डिफाइन करता हूं, f ऑफ x इक्वल टू log x स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और मैंने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में ये जो पावर मल्टीप्लाई में आती है और बेस की पावर हमेशा किस में आती है डिवाइड में, तो 2/2 log बेस x और आर्गुमेंट कितना 5, देखो क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट आइए तो समझ में आया होगा, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज लेके चला हूं मैं। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, लिखना साहब, थोड़ा बाइजेक्टिव इन पर देख लेते, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, सो दैट f such that r2r defined by f of x equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इज सर्जेक्टिव मतलब ऑन्टो है, ठीक है ना, सर्जेक्टिव मतलब क्या ऑन्टो, ठीक है ना, बट नॉट इंजेक्टिव, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, सर्जेक्टिव है इंजेक्टिव नहीं है, राइट है कि नहीं, इंजेक्टिव मतलब 1 नहीं है, ऑन्टो है, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट देखो सर, अगर हम इसका ग्राफ बना लेते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी होगा, लेकिन सर एक बात बताओ पॉलिनोमियल ग्राफ कैसे बनाएं, मैंने कहा इधर आ जाओ, पहले पॉलिनोमियल ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करें ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। ये 1 2 3 क्या इसके रूट है, ध्यान रखना, रूट है मतलब एक्स एक्सिस पे क्या करेगा, टच करेगा, सॉरी कट करेगा एक्स एक्सिस को, और जहां दो रूट सेम आए वहां पर क्या होगा, ईच एंड एवरी पॉलिनोमियल टच द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। हाँ जी, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, मेरे पास एफ एक्स क्या है,
ये a n x रेज टू पावर n प्लस a n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x रेज टू पावर n माइनस 2 एंड डॉट 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 सो ऑन। लास्ट में कितना आ गया a नॉट। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? अब डिस्कस करते हैं। an क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट, सबको पता होगा। लीडिंग कोएफिशिएंट, ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल ग्राफ बना लो, बहुत बड़ा रोल होता है लीडिंग कोएफिशिएंट का। ठीक है ना, कोई दिक्कत? n के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो सर एक बात बोले, हमारा जो ग्राफ है ना, इसका ग्राफ हम थोड़ा ये सोच सकते हैं। देखो सर, या तो ये 1 2 3 तो मेरे क्या है रूट, तो ग्राफ मेरा या तो ऐसे आएगा, ठीक है ना, या फिर ये भी हो सकता है। राइट है कि नहीं? दोनों में से कोई एक है, इतना तो फिक्स है ना, दोनों में से कोई एक है। अब है कौन सा? राइट है कि नहीं? अब है कौन सा सर? इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूं, इसको मैं ब्लैक पेन से बना देता हूं, ठीक है ना, जिससे तुम्हें और भी अच्छे समझ में आ जाए। राइट है कि नहीं? ऐसे बना देता हूं, ये लो भाई साहब। अब बताओ ये या ये? मैंने क्या इसको देखो, यही पता करने के लिए किसका रोल है? इन भाई साहब का। राइट है कि नहीं? तो लिख लो यहां पर इफ पहले डिसाइड करना नंबर 1। इफ n इज ऑड, मतलब ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, ठीक है ना, एंड an इज पॉजिटिव, ऐसे लिख लो। an क्या है? पॉजिटिव। बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना। अगर डिग्री n कैसी है? ऑड, और लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव, देन ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम अपवर्ड इन लेफ्ट साइड, ठीक है ना, स्टार्ट फ्रॉम अपवर्ड इन लेफ्ट साइड। इतना ध्यान रखो बस, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? और अगर ये सेम कंडीशन an नेगेटिव, देन स्टार्ट फ्रॉम डाउनवर्ड, एंड इफ an is negative, then graph start from down। आई होप समझ में आ गया हो क्या बोलना चाह रहा है। राइट है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अब देखो कैसे एक्सरसाइज और कौन से था, इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो x क्यूब, x की पावर 3 का कोएफिशिएंट बनाएगा, और वन कैसा? पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसे कहां से स्टार्ट होगा? ये वाला कंडीशन। ग्राफ कौन सा? ऊपर वाला, ये वाला, लेफ्ट साइड में कहां से? अपवर्ड से, ठीक है ना। तो मैं इसको रख कर देता हूं। इसको वापस लिख, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। देखो ध्यान से, n इज ऑड, कैसा है? ऑड। राइट है कि नहीं? n कैसा है? ऑड, एंड an पॉजिटिव, देन ये वापस लिखना, ठीक है ना, इसको थोड़ा करेक्शन है। देन ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम डाउनवर्ड, उल्टा लिख दिया, ठीक है ना, उल्टा हो गया था, डाउनवर्ड इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट। राइट है कि नहीं? ये तो बताने की जरूरत नहीं है कहां पर कट करेगा, एक्सेस तो जहां रूट है वहीं तक कट करेगा। राइट है कि नहीं? नेक्स्ट, सेकंड, इफ an नेगेटिव, कंडीशन वही n इज पॉजिटिव, देन ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम अपवर्ड, स्टार्ट इन अपवर्ड,
अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट। समझ में आया वो? क्या करना है, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट स्टार्ट है तो डाउन साइड में, लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, तो ग्राफ हमेशा किस कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से, लेफ्ट से राइट में। और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ हमेशा कैसे स्टार्ट होगा, ऊपर से, लेफ्ट टू राइट साइड, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं इसकी, इस ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है ना, इस ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखो बाकी सब छोड़ो, लीडिंग कोएफिशिएंट पता करते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना आएगा, 1। तीनों फैक्टर प्रोडक्ट होंगे, तीनों फैक्टर प्रोडक्ट तो मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 3। मतलब पावर कैसी, ऑड, ऑड पावर, और ऑड पावर कोएफिशिएंट भी कितना आएगा, 1, ठीक है ना, 1 आएगा। 1 कैसा है, पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, एंड ऑड। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो ग्राफ देखो कैसा है, रूट क्या आएंगे, 1 2 3, राइट है कि नहीं। और अगर एन ऑड, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, डाउन साइड से, उसके बाद कट करेगा एक्स एक्सिस पर, वापस आएगा, उसके बाद चलता ही जाएगा, ये आगे तक चलता जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मुझे तो पता करना है इंजेक्टिव है कि नहीं, क्या इंजेक्टिव है, ये मेरी क्या एक्स एक्सिस है कि नहीं, एक्स एक्सिस है कि नहीं। अब मुझे बताओ क्या इंजेक्टिव है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन डालो, मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मींस नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। अब देखो सर सब्जेक्टिव है क्या, मैंने कहा सब्जेक्टिव है। देखो एफ सच दैट आर टू आर, कोडोमेन क्या है, आर, कोडोमेन आर। सब्जेक्टिव मतलब ऑन्टो कैसे पता करते हैं कि कोडोमेन और रेंज दोनों क्या जाए, इक्वल। अब ध्यान से देखो, वाई एक्सिस का क्या रेंज देखता हूं मैं, तो ये ग्राफ तो नीचे जाता ही जाएगा और ये ऊपर जाता ही जाएगा, तो मतलब ये रहा मेरा वाई एक्सिस, सपोज करो ये रहा यहां तक, ये मेरा क्या है वाई एक्सिस, तो ये ग्राफ तो ऊपर तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, टोटल लेंथ शो कर दो, इसको मना थोड़ी ना किया किसने, कहा करना है, कोई मेरे पास बाउंडेशन नहीं है, x बिलोंग्स टू r, रेंज क्या है r तक, अगर ये r तक ऐसे x जाएगा तो ये ग्राफ क्या है, इनफाइनाइट तक ऊपर जाएगा, और अगर माइनस r जाएगा तो ग्राफ क्या है, नीचे तक जाएगा। तो सर रेंज अलोंग y एक्सिस देखो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक मिलेगी, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की मिलने की वैल्यू को बोलते हैं रेंज। रेंज ऑफ f कितना हो गया, r हो गया सर, इसका मतलब कोडोमेन इक्वल टू कितना आ गया, रेंज आ गया, एंड कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर इक्वल, दैट मींस फंक्शन इज सर्जेक्टिव, इट मींस द गिवन फंक्शन इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, ठीक है ना, समझ में आ गया वो। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं, सिंपल क्वेश्चन था, राइट है कि नहीं। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल जब भी ग्राफ बनाना हो कैसे बनाना है, एक तो पावर देखो n कैसा है, ऑड है कि नहीं, दूसरी बात ए कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव स्टार्ट करो नीचे से और अगर नेगेटिव है तो स्टार्ट कर दो ऊपर से, और कॉपी ये जो ग्राफ रूट देख लो, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर किसका ग्राफ बना रहे हैं, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, यहां लिखना ग्राफ ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल, राइट है कि नहीं, मतलब n कैसा है, इवन। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, a, ठीक है ना। पहले बताते हैं a ग्रेटर देन 0 के केस, चलो साहब पहला डिस्कस कर लेते हैं, अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो पहला क्वालिटी ले लो, ग्राफ ऐसा कुछ आता है क्या, या फिर ये कुछ आता है क्या, या फिर ये कुछ आता है क्या, इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव ग्राफ हमेशा कहां ओपन होगा, अपवर्ड। चलो सर दूसरा केस, अगर 4 डिग्री की ले लो, ये 2 डिग्री की है, अगर 4 डिग्री मतलब बाइक्वाड्रेटिक, तो कैसे स्टार्ट होगा, लो साहब
हो गया, 4 रूट हो गए कि नहीं? हो सकता है 2 रूट सेम हो, तो लो भाई साहब ये 2 रूट सेम हो गए, राइट है कि नहीं? 2 रूट सेम। हो सकता है 2 रूट इमेजिनरी हो, तो कैसे आएगा? आई होप तुम्हें समझ में आया हो, मतलब समझ में आ गया ना? इफ लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्या लिख दूं मैं? ग्राफ ऑल दी ग्राफ ऑफ इवन डिग्री विल ओपन अपवर्ड। समझ में आ गया होगा, राइट है कि नहीं? ये 2 डिग्री की, ये कितना 4 डिग्री के, राइट है? डिग्री कितनी 4। इस केस में देखो 2 रूट सेम 2 रूट डिफरेंट, मतलब और इसमें देखो ये कितना आ गया, यहां पर 2 रूट अवेलेबल नहीं है, 2 रूट क्या है? और ऐसा भी हो सकता है 2 रूट नॉट अवेलेबल एंड बोथ द रूट्स आर सेम, तो ये पार्ट क्या करेगा? टच करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है ना? ये पार्ट क्या करेगा? एक्स एक्सिस को टच करेगा ओनली, राइट है कि नहीं? इफ बोथ द रूट्स आर सेम देन ग्राफ ओनली टच द एक्स एक्सिस, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? और अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो ये क्या हो जाएंगे? नीचे की ओर खुलेगा, सिंपल, इतना तो फर्क है, राइट है कि नहीं? यानी ध्यान रखना, करना क्या है? जैसे अगर ग्राफ ये लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ग्राफ क्या खुलेगा? डाउनवर्ड, और अगर पॉजिटिव तो किधर खुलेगा? अपवर्ड। तो लिख लेना, इस नोट्स को मैं ग्राफ नहीं बता रहा, सीधा लिख रहा हूं। इफ बी पार्ट, इफ कंडीशन क्या है? ग्राफ ऑफ इवन डिग्री पावर, इफ ए इज नेगेटिव देन ग्राफ ऑफ ऑल इवन डिग्री polynomials will open downward, ठीक है ना? किधर खोलेंगे? नीचे की तरफ। तो ये सब कराने की जरूरत है क्या? सेम ही केस है, बस नीचे खोलना है मुझे। जैसे मैंने बताया था कि सर अगर a नेगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव देन क्वाड्रेटिक पूरा कंप्लीट क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आया ना? तो ग्राफ उसका क्या आएगा? बिलो एक्स एक्सिस। कंडीशन यही, वही तो फॉलो कर रहा हूं, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? तो ये भी बहुत शानदार सा टॉपिक था, एक तरह से फिनिश हो गया, राइट है कि नहीं? और ये हमें अभी आगे भी पढ़ना है, जब हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, बहुत बड़ा रोल होता है, वहां भी मैं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है ना? पर ये अब तुम्हारा एक तरह से बेसिक कंप्लीट हो चुका है कि हाँ भाई पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, और डिग्री और इवन डिग्री का, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा कंसेप्ट एक तरह से क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन तो मैं घर से करना है, ठीक है ना? लिख लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिख लो, विच पेयर ऑफ द फंक्शंस, विच पेयर ऑफ द फंक्शंस इज आइडेंटिकल ए, पहला तुम्हें बताना है कौन सा आइडेंटिकल है कौन सा नहीं। पहला ए साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स। सेकंड बी log बेस e एंड आर्ग्यूमेंट e रेज टू पावर x एंड e रेज टू पावर log बेस e x c log बेस e of x square and 2 log बेस e of x। फाइनल वन डी, इसमें लिखना नन। तो बताना विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है ना? आज ही मुझे आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है ना? कि सर दिस इज आंसर करेक्ट एंड
दीज आर रॉन्ग, ठीक है ना। आज ही मुझे आंसर मिलना चाहिए आज का, ठीक है ना, जिससे लगे कि हाँ बच्चे ट्राई कर रहे हैं घर पे, राइट है कि नहीं। तो ये जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन दिए ना, इनका सबका आंसर आज ही बताओगे मुझे, राइट है कि नहीं। कमेंट करके बताओगे हाँ सर ये आंसर करेक्ट है मेरा, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, राइट है कि नहीं। देखो साहब क्वेश्चन क्या है, देखना भाई साहब क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन है। इफ, ये मुझे बताना पड़ेगा, इफ एफ सच दैट R2 π/6 to π/2, ठीक है ना, कोई दिक्कत। fx कॉमा f(x) कितना है, साइन इनवर्स x स्क्वायर a डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस a डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। इज अ ऑन्टो फंक्शन, इज एन ऑन्टो फंक्शन, कैसा फंक्शन है, ऑन्टो फंक्शन फॉर दिस डोमेन एंड दिस इज अ कोडोमेन, fx इज एन ऑन्टो फंक्शन मींस surjective function, then the set of values of a option only -1/2, मतलब कर्ली ब्रैकेट -1/2 मतलब a की वैल्यू आई कितनी, -1/2। सेकंड वन b क्लोज -1/2 टू ओपन एट -1, c -1 to infinite एंड d none of these, ठीक है ना। ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। और नहीं समझे तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो। सर एक बात बताओ, आपने बोला है ऑन्टो फंक्शन, तो ऑन्टो फंक्शन की जो रेंज है ना वो कोडोमेन की इक्वल होती है, इतना तो समझ में आ गया। कंसेप्ट बस यही छिपा है, द रेंज ऑफ ऑन्टो फंक्शन इज इक्वल टू इट्स कोडोमेन, और कोडोमेन कितने हैं, π/6 to π/2, ठीक है ना। तो यानी कि साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस a डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1, और रेंज कितनी होगी सर, π/6 to ओपन एट π/2। आई होप तुम्हें समझ में आया, क्योंकि यही तो कोडोमेन, तो यही रेंज होगी कि नहीं। अच्छा आप देखो साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे आता है, यही आता है कि नहीं। मैं ये ग्राफ क्यों बना रहा हूं, देखो x जैसे से इंक्रीज कर रहे हो, x इज इंक्रीजिंग, तो एक बात हो साइन इनवर्स x कैसा है, x इंक्रीजिंग साइन इनवर्स x भी इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना तो उसके न्यूक्लियर साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यानी कि देखो अब मैं इसका क्या लूंगा, साइन x स्क्वायर माइनस a डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1, साइन π/2, मैंने पता क्या ले लिया, साइन इनवर्स x, देखो ये ले लो साइन इनवर्स x, ठीक है ना। आइए तुम समझ में आयो। और ये कितना हो गया, साइन, ये π/6, साइन ले लिया सबका, राइट है कि नहीं। और जब साइन लिया तो न्यूक्लियर साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, सेम रख दो। और अभी भी बताया था, अभी एक दो क्वेश्चन आया था कि साइन इनवर्स x कितना होता है, x, तो x कितना है, x स्क्वायर माइनस a डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी साहब, साइन π/2 कितना, सॉरी लेस देन ओनली, साइन π/2 कितना 1, ठीक है ना। हाँ जी ये कितना 1/2, राइट है कि नहीं। थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, इसको लिख दो, इसको मैं लिख दूं 1 माइनस 1 प्लस a डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 1 डिवाइड बाई 1/2, देखो यही आएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये तो पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू क्या, 1/2 से ग्रेटर 1 से लेस, तो यानी कि कौन डिफाइन, ये जो टोटल वैल्यू है ना 1/2 से ग्रेटर आनी चाहिए, लेकिन 1 से लेस आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ना, ये क्या होना चाहिए, 1 प्लस ए पॉजिटिव होना चाहिए। इसको मैं क्या बोल दूं, मैं g ऑफ x बोल दूं। इफ
यहां लिखता हूं इफ gx ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन 1, ठीक है ना। तो यानी कि पूरा पार्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। नीचे वाला ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं। अगर ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव लगे नेगेटिव आ गया कि नहीं, और 1 में से समथिंग घटाऊंगा तो लेस देन 1 आएगा कि, और ये 1/2 से ग्रेटर होगा कि नहीं। समझ में आई बात। इसका मतलब 1 + a को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव। पूरा ओवरऑल क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव, क्योंकि तभी पॉजिटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करूं तभी तो आएगा नेगेटिव। इसका मतलब 1 + a कैसा होगा, पॉजिटिव। कहानी पकड़ना है कि नहीं, दैट मींस 1 + a पॉजिटिव। इसका मतलब a ग्रेटर देन -1। मैच करो विच ऑप्शन इज करेक्ट, C1 इज करेक्ट, -1 to इनफाइनाइट, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ लेना क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो भी अपने नोट्स है ना प्रॉपर्ली बनाया करो, नोट्स प्रॉपर्ली बनाया करो कि आगे चले काम आएंगे, ठीक है ना। सारा कंसेप्ट समझ में आएगा, राइट है कि नहीं। ओके, अच्छा 1-2 क्वेश्चन और है, इनको भी तुम्हें घर से ही करना है। चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है ना। घर के इतना ही काफी। ओके, ये हमारा फिनिश हो गया। क्या फिनिश हो गया, आइडेंटिकल फंक्शन। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, आइडेंटिकल फंक्शन। ओके, नेक्स्ट पढ़ा हमने ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री, इवन डिग्री, एंड इट डिपेंड ऑन लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n एंड आल्सो डिपेंड ऑन इवन एंड ऑड Sn, ठीक है ना। सेकंड, नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। क्वेश्चन भी हमने कौन सा, वही एक तरह से डिस्कस किया है, सब्जेक्टिव इंजेक्टिव के बेस पर, ठीक है ना। बट इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट कंपोजिट फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट नेक्स्ट 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही किस पर हैं, एक तो है कंपोजिट पर, एक है इनवर्स फंक्शन पर। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मुझे नहीं लगता अभी तुम्हें अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उसके समझने के लिए सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा, इनवर्स फंक्शन को, कि इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इनवर्स फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। जब तक वो नहीं पता होगा तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे समझेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये बोलूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर कंपोजिट फंक्शन देखना है तो उससे पहले ये लेक्चर देख लें, इससे सारे लेक्चर से देखें जिससे समझ में आए। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कंपोजिट फंक्शन से, राइट है नहीं। और आज के लिए इतना ही काफी है। तो जो भी होमवर्क दिया उसको करना, और जो भी आंसर है अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना। और जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। प्रेस द बेल आइकन। ओके, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे अपन बहुत शानदार नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ। ओके, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।